जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एग्जाम नगरी में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी का जो भी एग्जाम रिसेंट में हुआ है 2 दिन पहले, उसका आंसर की कब तक जारी होगा, साथ ही आपके पेपर का लेवल क्या रहा है, मैथ का लेवल क्या रहा है, रीजनिंग का लेवल क्या रहा है, और साथ में जीके जीएस का क्या लेवल रहा है, और साथ में बच्चों का एवरेज अटेम्प्ट कितना रहा है, जिससे हम एक बार आपका हम सेफ स्कोर के बारे में बात कर सकें। साथ ही आपके आंसर की है जो वो कब तक जारी हो सकता है, तो हम इसके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि पेपर का लेवल कैसा रहा है। ठीक है, जो पेपर है आपका, तो पेपर में आपकी सबसे पहले हम बात करेंगे मैथ की। ठीक है, तो आप सबको पता है कि मैथ में आपके 30 क्वेश्चन थे। तो देखो यार, इस 30 में से आपके 25 क्वेश्चन थे लगभग आपके अर्थमेटिक के, और 5 क्वेश्चन का समथिंग थे आपके एडवांस के। ठीक है, ये आपके एडवांस हो गया और ये आपका अर्थमेटिक हुआ। ठीक है, अगर हम बात करें इनके लेवल की, तो इस 30 में से आपके 4 से 5 ही क्वेश्चन थे जो मॉडरेट थे, बाकी सब आपके इजी टू मॉडरेट थे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं मैथ की, तो आपके ये इजी टू मॉडरेट हो जाएगा। और देखो यार, सिंपल बात है कि जो भी बच्चा मैथ में मेहनत किया होगा, जिसने टाइम दिया होगा, वो इजीली आपके 28 से 29 क्वेश्चन कर लग गया। हालांकि एवरेज भी आपके 27 से 28 जो बच्चे बता रहे हैं कि इतना सबका लगभग अटेम्प्ट है। अब तो जब फाइनल आंसर की आएगी तभी हम बात कर सकते हैं कि इसे एक्यूरेसी का कितना है, लेकिन एवरेज आपका 27 से 28 है, क्योंकि पेपर भी काफी इजी बना है। हालांकि 4-5 क्वेश्चन थोड़े से मॉडरेट टाइप के देखने को मिले हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, आपका बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में भी आपके यही 3 से 4 क्वेश्चन जो हैं वो आपको नए टाइप के देखने को मिले हैं, है ना। बाकी सारे क्वेश्चन सेम ही थे, और आप सबको पता है कि रीजनिंग का लेवल हमेशा इजी ही आता है, कभी भी रीजनिंग हार्ड नहीं आता है। और पेपर भी ऐसे ही बनता है कि अगर मान लो आपका 30 क्वेश्चन है, तो 30 में से आप 15 क्वेश्चन लगभग हर एक बंदा कर ले जाएगा। अगले जो 2 क्वेश्चन है जिसने प्रैक्टिस किया होगा वो किया होगा, और जो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन बचते हैं वो थोड़ा सा मॉडरेट बनाते हैं। तो जनरली इसमें भी आपके 27 से 28 बच्चों ने इतने किए हैं, इनका एवरेज रहा है। तो आपके रीजनिंग का भी जो पेपर है वो इजी टू आपका मॉडरेट ही रहा है। अब हम बात करते हैं लास्ट आपका जीएस का। तो इस बार रियली में जीएस जो है वो काफी टफ था, और आप सबको इसका रीजन पता है, क्योंकि करंट अफेयर काफी इसमें पूछा गया है। करंट अफेयर और साथ में पॉलिटिक्स से कुछ क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, तो वो भी काफी टफ से। जैसे कि पूछ देता है कि 40वां संविधान संशोधन कौन पढ़ता है, नहीं पढ़ते हम। 78वां पूछा है, 104 पूछा है, 105 पूछा है ना। तो ये तो खैर आपके केवल पॉलिटिक हुआ। सेम करंट अफेयर में भी बहुत कुछ ऐसे पूछा है जो कि आपको नॉर्मली, तो जैसे कि आपका हो गया अपॉइंटमेंट हो गया, नियुक्तियां हो गया, ये अपॉइंटमेंट, इंडेक्स, तो आपको हर एक शिफ्ट में पूछ ही था। साथ में कुछ ऐसे भी टॉपिक से पूछ रहा था जो बच्चे पढ़ते ही नहीं है। तो जीएस काफी टफ रहा है रियली में। और जो जीएस अगर बात करें एवरेज स्कोर की, तो ये आपके 15 से 18 रहा है। अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा पढ़ने वाला है जीएस, तो उसके 15 से 18 मार्क्स आए हैं। 20 भी बहुत मुश्किल से किसी किसी के गए होंगे। हालांकि जब आंसर की आएगी तभी हम बात कर सकते हैं एक्यूरेसी की, लेकिन एवरेज इतना ही है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, बच्चों का एवरेज अटेम्प्ट कितना रहा है। तो देखो यार, मैं उन बच्चों की बात करूंगा जो रियली में पढ़ने वाले थे। उनके जो अटेम्प्ट है वो आपके 70 से लेकर 75 तक है। हालांकि इसमें भी आपके आप 8 से 9 गलतियां मानकर चलें कि हो सकता है कोई सिली मिस्टेक हो गया, कोई तुक्का हो गया, तो लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका अटेम्प्ट इतना ही है। बाकी करने वाले तो कुछ कुछ तो भाई सब 100 में 100 भी मार के आए हैं, कुछ 90 मार के आए हैं। तो खैर वो उनकी अपनी तैयारी है, उनका तो भगवान ही जाने। लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जो एवरेज हैं, उनका इतना अटेम्प्ट है 70 से 75 के करीब। और ये इतना श्योर है कि इसमें से आपके 8-9 गलतियां होंगी, तो आप ये मान के चले कटपिट के आराम से ये आपके 65 से 70 के करीब आपका ये बन जाएगा।
तो अगर आपके भी 65 से 70 के बीच में आपको लगता है कि हाँ जी आपका स्कोर आ रहा है, तो आप खुद को आप सिर्फ मान सकते हो, क्योंकि जो कट ऑफ बनेगी वो भी इसी के अराउंड बनेगी, है ना। और ये आपका कट ऑफ बनेगी यूआर का, है ना, जनरल का, ओबीसी का या ईडब्ल्यूएस का। ये 65 से 70 के बीच में इतना ही कट ऑफ बनने वाली है, तो आपको ध्यान रखने हैं। अब हम बात करते हैं कि आंसर की कब तक जारी होगा। तो देखो यार, जिस तरह का अभी एएलपी हुआ या आरपीएफ कांस्टेबल हुआ ना, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, है ना, तो इन सबको ट्रेंड के अनुसार जो आपके आंसर की है वो आपके 5 से लेकर 8 दिन के बीच में वो जारी कर देते हैं। हालांकि बहुत से न्यूज़पेपरों में ये भी सुनने को मिला है कि ये लोग आपके 1 जुलाई से जारी करने वाले हैं। तो आप ये मानकर चलें कि इतना टाइम तो लगेगा, कि 5 से 8 दिन तो टाइम लगेगा, क्योंकि आप सबको पता है कि काफी बड़ी मात्रा में बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, काफी बड़ी मात्रा में इसमें बच्चों ने एग्जाम दिया है, तो टाइम तो लगेगा। अब हम बात करते हैं, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनका जो एग्जाम है वो कैंसिल हो गया हुआ, रीजन कह रहा है कहीं पर लीक हो गया है, या किसी शिफ्ट में कहीं पर सेंटर पर ही कहीं पर सिस्टम काम कर रहा है, कहीं पर नहीं कर रहा है। आपने एक वो वायरल भी हुआ था एक सेंटर का काफी फुटेज। तो अब हम बात करें इनका, तो इनका जो एग्जाम है वो आपके उम्मीद है कि 5 जुलाई से पहले ये करा लिया जाएगा। क्योंकि इसके बाद वो हमारे ख्याल से 12th का कराएंगे, क्योंकि अगर 12th का आपके 5 से लेकर 24 जुलाई के बीच में नहीं करा पाएंगे तो फिर समझ लो कि आपका सीधा ये नवंबर में चला जाएगा। तो हमारी जानकारी के अनुसार हमें नहीं लगता कि वो इतना डिले करेंगे। तो आप जिनका का भी एग्जाम जो है कैंसिल हुआ है, वो इतना ध्यान रखें कि 5 जुलाई से पहले उनका एग्जाम हो जाएगा, तो अपनी तैयारी को बरकरार रखें। बाकी आपके जीके जीएस और करंट अफेयर के लिए, और करंट अफेयर ये सब चीजें हम इस चैनल पर कराते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या जो भी हमें क्वेश्चन मिलते हैं बच्चों के द्वारा, हम उनको भी अपलोड करते रहते हैं। धन्यवाद।